बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, देवगढ़। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था अर्जुन, एक गरीब लकड़हारा। उसकी पत्नी सीता रोज भूख और गरीबी से लड़ते लड़ते टूट चुकी थी। अर्जुन, जरा इन खाली बर्तनों की तरफ भी देखो। आखिर कब तक हम उम्मीदों के सहारे जिंदा रहेंगे? पूरे गांव में हमारी ही ऐसी बदकिस्मत झोपड़ी है जहां आधे महीने चूल्हा सिर्फ राख उगलता है। सीता, तुम जानती हो मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ता। सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाता हूँ और शाम तक लकड़ियां काटता हूँ। मेहनत से पेट नहीं भरता अर्जुन। मैं अब भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बस इतना चाहिए कि रात को बिना डर के सो सकूं। मैं हार नहीं मानूंगा सीता। आज जंगल के उस हिस्से में जाऊंगा जहां की लकड़ियां महंगे दामों में बिकती हैं। तभी अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन ने दरवाजा खोला। सामने सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा योगी खड़ा था। पुत्र, क्या इस प्यासे यात्री को थोड़ा जल मिल सकता है? मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ। महात्मा जी, भोजन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको प्यासा नहीं जाने दूंगा। हम खुद भूखे हैं और ये दूसरों की सेवा करने चले हैं। दान धन से नहीं, मन से होता है पुत्र। तुम गरीब जरूर हो, लेकिन तुम्हारा हृदय बहुत अमीर है। अर्जुन, मैं तुम्हारी सेवा भावना से प्रसन्न हूं। मांगो 3 वरदान। मेरा पहला वरदान, जो भी मेरी कुल्हाड़ी पकड़े वो मेरी अनुमति के बिना उसे छोड़ न सके। तथास्तु। दूसरा वरदान, जो भी इस कुर्सी पर बैठे वो मेरी इच्छा के बिना उठ ना सके। तथास्तु। और तीसरा वरदान, इस थैले में जो भी जाए उसे मेरे अलावा कोई बाहर ना निकाल सके। तुम साधारण इंसान नहीं हो अर्जुन। तथास्तु। वाह अर्जुन, देवता खुद वरदान देने आए थे और तुमने क्या मांगा? कुल्हाड़ी, कुर्सी और थैला? क्या इन चीजों से हमारा पेट भरेगा? सीता, सीधे मांगा हुआ धन ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन बुद्धि से कमाई गई ताकत जिंदगी बदल देती है। अगले दिन अर्जुन अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। उसका मन बेचैन था। शायद सीता सही कह रही थी। अगर मैं सोना मांग लेता तो आज ये हालत ना होती। हा हा हा। ओ लकड़हारे, क्या तू अपनी किस्मत बदलना चाहता है? तुम कौन हो? मैं हूं भैरव, इस जंगल का स्वामी। भैरव, मेरे पास सोने की 3 थैलियां हैं। ले जा इन्हें, लेकिन 1 साल बाद तुझे मेरे साथ चलना होगा। अर्जुन समझ गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक मायावी दानव है। अगर अभी ये धन ले लूं तो बाद में अपनी बुद्धि से इससे बच सकता हूं। मुझे मंजूर है। कुछ ही दिनों में अर्जुन की जिंदगी बदल गई। नई हवेली, नए कपड़े। गांव वाले हैरान थे। अरे, अर्जुन तो राजा बन गया। इतनी दौलत? लेकिन मेरे मन में अजीब डर बैठ गया है। अर्जुन, समय पूरा हुआ। मालिक, जाने से पहले बस थोड़ी लकड़ियां कटवा दीजिए। बस इतनी सी बात? ये क्या? मेरे हाथ क्यों नहीं छूट रहे? मालिक, ये साधारण कुल्हाड़ी नहीं है। मुझे रोक दो। 5 सोने की थैलियां और 2 साल तक वापस नहीं आना। मंजूर है। इस बार मैं तेरी चाल में नहीं फंसूंगा। मालिक, पहले थोड़ा आराम तो कर लीजिए। अरे, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि ये
जादुई कुर्सी है। मुझे छोड़ दो अर्जुन। 10 थैलियां और हमेशा के लिए यहां से दूर। मंजूर है।